आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का। हमने बीएससी थर्ड सेमेस्टर भी कर रखा है, हमने सेकंड सेमेस्टर भी कर रखा है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर भी कर रखा है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं बीएससी का फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें जस्ट हम सिलेबस ओवरव्यू समझना है, मतलब किस टाइप का सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है, बुला चाहिए। तो जनरली हमें पता है हमारी जो केमिस्ट्री है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में? 3 भागों, जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 भागों में हमारी क्या डिवाइडेड है, हमारी केमिस्ट्री डिवाइडेड। हर सेमेस्टर में हमारे 6 चैप्टर होते हैं, जिसमें से 2 चैप्टर हमारे फिजिकल के होते हैं, 2 चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक के होते हैं और 2 चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक होते हैं। इस बार भी सेम ऐसे ही 2-2 चैप्टर सबको दिए गए हैं, लेकिन फिजिकल में एक ही चैप्टर है जिसको ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए ये 2 पार्ट्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। जैसे आपने थर्मोडायनेमिक पार्ट 1, थर्मोडायनेमिक पार्ट 2 पढ़ाया था, कोऑर्डिनेशन पार्ट 1, कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 होगा। ऐसे ही करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 ये आपके यही है। इसमें 2 चैप्टर है, याद रखना, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके भी 2 चैप्टर हैं, जो कि है, सबसे पहला चैप्टर है एसिड बेस और जो दूसरा चैप्टर जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे ऐसे जानना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पिछले कौन कौन से चैप्टर पढ़ा है? हमने पढ़ दिया है हमारा जनरली हमने एलिमेंट के बारे में सब पढ़ दिया है, लेकिन एक एलिमेंट के बारे में हमारा छूट रहा है, जो कि है एस ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे हमारी पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि हमने सेकंड सेमेस्टर में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा, और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक के बारे में। तो ये 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक के हैं, और ऑर्गेनिक के भी 2 चैप्टर हैं, जो कि हैं, पहला चैप्टर आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन और दूसरा चैप्टर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 चैप्टर आपका 12th का आई थिंक थर्ड लास्ट चैप्टर था। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक तीनों ही एक चैप्टर थे, और यहाँ ये 2 चैप्टर है। तो ये आपके 6 चैप्टर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस बार की मैं जनरली वैसे डी होता हूँ, लेकिन इस बार की केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड है, क्योंकि इस बार के चैप्टर आसान नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में ही हालत खराब हो जाती थी, इस बार है एफ ब्लॉक, नाम तक नहीं सुने एलिमेंट्स के, यूरेनियम, थोरियम, ऐसे ऐसे आइंस्टीनियम, रदरफोर्डियम, ऐसे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनके नाम तक नहीं सुने, उनके बारे में हमें पढ़ना है। एसिड बेस, ऐसी ऐसी थ्योरी, आरएनएस थ्योरी, हमने बहुत सारे थ्योरी, आरएनएस है, तुम्हारी लक्स फ्लोड है, लुइस है, तुम्हारी ब्रोस्टन और ये, लेकिन इतना ही चैप्टर नहीं है ना। हमें लगता है एसिड और बेस इतना नहीं है चैप्टर। चैप्टर असली इसके अंदर है, जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, सॉल्वेंट इफेक्ट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है। इनकी से क्या ही बात करें, तो बहुत ही एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली बहुत बड़े चैप्टर थे। इसमें नेम रिएक्शन इतनी खतरनाक होती है, एल्डोल कंडेंसर, इसकी वजह से एल्डोल कंडेंसर, क्रॉस एल्डोल कंडेंसर, केनिज़ारो रिएक्शन हो गई, टॉलेंट टेस्ट हो गई, सिल्वर मिरर टेस्ट हो गई, भाई बहुत सारे टेस्ट है। तो मैं इस बार वैसे जनरली ये बात नहीं बोलता कभी सिलेबस और, लेकिन इस बार बोल रहा हूँ कि इस बार की केमिस्ट्री हार्ड है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, वरना नहीं आए, क्योंकि इतने खतरा का तो पीवाई की उठा के देख लो तो पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत, क्योंकि जिस पार्ट से आज तक क्वेश्चन दिया है तो उस पार्ट से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उनको भी घुमा के पूछा जा रहा है। अब क्योंकि सिलेबस चेंज तो हो रहा है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस बार हार्ड क्वेश्चन हुआ है, तो है ही खतरा। कई लोगों के लिए आखिरी लास्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का होगा, तो एक बार थोड़ा अच्छे से कर देना। जिसको अगर केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर तक रखनी है, वो तो इन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, वो तो ध्यान से अच्छे पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा। अब अच्छी चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं फिजिकल चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी क्लास 12 का सही चैप्टर ही नहीं है। क्लास 11 का रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर था, लोग भूल जाते हैं, लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 12th से कंपेयर करते हैं। नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन 11 से शुरू हुई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी है इसमें। तो डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, बैटरी कैसे काम करती है, तुम्हारे SHE स्टैंडर्ड हाइड्रो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, डेल्टा G, इनोड सेल, ई कैथोड, ई एनोड,
बहुत सारी चीज़ आने वाली है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी बहुत कुछ आने वाला है, थ्योरेटिकल भी बहुत कुछ है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बात मैं सही बता रहा हूँ, मैं क्लास 12th में मैं किसी चैप्टर से नहीं डर रहा था अपने टाइम पे, सिर्फ एक चैप्टर में मैंने बहुत दिमाग खराब किया था, वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं ट्यूशन जाता था, मेरी मैम ने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, लेकिन सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी केमिस्ट्री पढ़ने में मैंने यूट्यूब चैनल से कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। मैंने, मेरी दीदी थी निशा, बड़ा मैम थी, उन्होंने मेरे को पढ़ाया है। और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने सारे चैप्टर में केमिस्ट्री पढ़ी, सिर्फ एक चैप्टर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने पेपर पहले यूट्यूब में देखना पड़ा, क्योंकि ये है ही ऐसा चैप्टर क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा एक बार में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तुम अगर सिलेबस देखोगे इतना बड़ा पढ़ना सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं ले रखा है, बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो फिजिकल तो इस बार है खतरनाक। इनऑर्गेनिक की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के बारे में हमें क्या पढ़ा है? देखो हमने ना बचपन में पहले पढ़ा था कि यार 7th क्लास में कि अगर जो लेटवेस्ट फ्लेवर में ये एसिड ये कर देता है, बेस वो कर देता है, लेकिन थ्योरेटिकल नहीं था ना यार। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कोई कंपाउंड लिख दूँ RC+OH, एसिड है, बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तुम कैसे थ्योरेटिकल बताओगे? थ्योरेटिकल हमारे पास नहीं था। तो थ्योरेटिकल लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने थ्योरी, जैसे आइनस आ गए, ब्रॉस्टेड लोरी आ गए, लक्स फ्लड आ गए, तो लुइस आ गए, अलग अलग लोग ने अलग अलग पॉइंट में थ्योरी, उनको हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है हार्ड एसिड सॉफ्ट। अगर कोई इंसान नेट की तैयारी कर रहा है, ये बात मैं बता रहा हूँ, अगर कोई इंसान नेट, यूजीसी, COT इन सब की तैयारी कर रहा है, मैं गारंटी देता हूँ ये बहुत खतरनाक चैप्टर है। एसिड बेस कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आता है नेट का कंसेप्ट, एसिड बेस बहुत ज़्यादा है। तो ये चैप्टर में तुम्हें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के इफेक्ट किस तरह के होता है, एलिनिन में घुसाऊंगा, बेंजीन में डालूंगा तो क्या होगा, क्या कंपाउंड किस तरीके से रिएक्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें इस चैप्टर में पढ़नी है। और मैं शुरुआत इसी चैप्टर से करूँगा। इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जो मैं लेक्चर में आएगा वो एसिड बेस चैप्टर से ही आएगा। उसके बाद मैं क्या ही कहूँ, एफ ब्लॉक। देखो 12th में ना एफ ब्लॉक उतना नहीं था, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक साथ में था, डी ब्लॉक हम ज़्यादा पढ़ते थे, एफ ब्लॉक उतना नहीं पढ़ते थे। लेकिन है एफ ब्लॉक, तो खुद अगर उठाओ, तुम पीरियोडिक टेबल देखो, तुम उसके एलिमेंट के नाम पढ़ो, सिंपल में कुछ नहीं है, तुम उनके नाम पढ़ना शुरू करो, तुम्हें पता चल जाएगी कि भाई क्या है ये एलिमेंट। आइंस्टीनियम, थोरियम, यूरेनियम, ये तो नॉर्मल एलिमेंट है। आगे जाओगे, मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ कई की नाम, ऐसे ऐसे नाम है। उन चैप्टरों का हमें पढ़ना है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनके बारे में पढ़ना है। खतरनाक तो है एप्लॉग एलिमेंट। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वैसे ही लोग खौफ में रहते हैं, ऑर्गेनिक है और उसमें भी सबसे हार्डेस्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि यार ये बहुत खतरनाक है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिटी इज गुड चैप्टर। और लेकिन मैं सही बताऊं, मेरे को ये चैप्टर बेस्ट लगती थी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर मैं कोई पूछे कि मेरा तेरा बेस्ट चैप्टर क्या था 12th में, मेरा जवाब होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिटी, क्योंकि ये चैप्टर मेरे को बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि समझ आता था ये चैप्टर मतलब अलग सी वाइब थी इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर एक्चुअल में लोगों का हार्ड है, अगर तुम मेरे से पढ़ोगे, मैं सही बता रहा हूँ बहुत ईजी चैप्टर है। तुम बस पढ़ो, तुम समझो तो सही होता क्या है। तुम्हें लगता है कि आप इतनी खतरा होता रिएक्शन आ जाएगी, नहीं आएगी रिएक्शन समझने में। तुम्हें पता है अगर ए और बी रिएक्ट करेगा, तो अगर तुम बस रटोगे तो तुम्हें पता होगा कि ए और बी सी बनेगा। अगर किसी अच्छे पढ़ोगे तो उससे कहते यार ए न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करता है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिक सेंटर पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोडेफिशिएंट सेंटर में अटैक करेगा। केमिकल इलेक्ट्रोड सेंटर में अटैक करेगा। तो यही चीज़ों को समझना आना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इन 6 चैप्टर को पढ़ना इस बार केमिस्ट्री हार्ड है। सबसे ज़्यादा शुरुआत देखो हम सिंपल है, शुरू में करूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसमें सबसे पहला चैप्टर एसिड बेस आएगा और उसके बाद आएगा ब्लॉक, फिर मैं पढ़ूंगा ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक, और आखिरी काम में कराऊंगा पेपर से जस्ट पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी करा दी तुम्हारा वहाँ तक भूल जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें आखिर में कराई जाएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा होता पाँच, ठीक है। तो ये तो है पूरा सिलेबस का ओवरव्यू, समझना है। इसी तरीके से आपका सिलेबस चलेगा और ये तो बस वो चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम एसिड एंड बेस चैप्टर को शुरू कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।